हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज करेंट अफेयर के साथ साथ आपके साथ स्टैटिक जीके का भी आपको कुछ प्रश्न लेके उपस्थित हैं जो आपकी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ करेंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं, ये है आपका पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश और भारत के किस राज्य के बीच मैत्री सेतु जल्द शुरू किए जाने की घोषणा किया गया है। तो ये मैत्री सेतु जो है वो त्रिपुरा से लेकर बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच बनाया गया है और त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। यानी बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा है। और बांग्लादेश और भारत के बीच ये मैत्री सेतु शुरू किया जाने की घोषणा किया गया हाल ही में। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा ये घोषणा किया गया है। पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल भी आपको बांग्लादेश से सटा हुआ ही राज्य है और यहाँ पर 24 परगना जिला में अभी हाल ही में आपको तेल शोधक कारखाना प्राप्त हुआ, तेल शोधक क्षेत्र प्राप्त हुआ है जिसको ओएनजीसी को दिया गया है। अभी हाल ही में हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो है प्राकृतिक गैस और रसायन मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा सौंपा गया था। और अगला प्रश्न है कि नानाजी देशमुख को राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार कपिला पंचायत को देने की घोषणा किया गया। ये कपिला पंचायत को लगातार ये 4 बार दिया जा चुका है नानाजी देशमुख पुरस्कार। यह पुरस्कार आपको पंचायती क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए उस पंचायत को दिया जाता है और ये इस बार भी आपको पंचायती दिवस के अवसर पर ये दिया जाएगा। झारखंड का ये पंचायत का नाम है कोपिला पंचायत, इसे दिया जाएगा। ये कहाँ है? तो झारखंड राज्य में है। आइए पंचायती राज व्यवस्था से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पंचायतों के गठन की चर्चा, पंचायतों के गठन की चर्चा आपके संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। 40 नंबर अनुच्छेद में किया गया है जो राजनीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 73वीं संवैधानिक संशोधन जो हुआ था इसका भी संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। और अनुच्छेद 243 का भी संबंध किससे है? 243 के ए से आपको लेके 29 विषयों की चर्चा किया गया है हमारी पंचायती राज व्यवस्था में। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए पहली बार आपको बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में आपको 1957 ईस्वी में आपको ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था और उसके बाद ही आपको 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया। यानी बलवंत राय के सिफारिश के बाद भी भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें याद रखेंगे ग्राम स्तर पर जो होता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं और ब्लॉक स्तर पर होता है उसे पंचायत समिति कहते हैं और जिला स्तर पर होता है उसे जिला पार्षद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले जी की जयंती मनाई गई। तो ये आपकी सावित्री बाई जो है ये ज्योतिबा फुले जो थे एक सामाजिक, ज्योतिबा फुले जो है इन्हीं की पत्नी का नाम है आपको सावित्री बाई, जिनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 ईस्वी में। पुणे में इनका ही जन्म हुआ था और ये सामाजिक एक कार्यकर्ता थी और इन्हीं के द्वारा पहली बार 1848 ईस्वी में आपको एक महिला विद्यालय की स्थापना किया गया था पुणे में। तो ये कौन है? ज्योतिबा फुले की का है पत्नी है। ज्योतिबा फुले से याद रखेंगे कि इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे, आपको खासकर पिछड़े वर्गों के लिए ये स्थापना किए थे। तो इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो 3 जनवरी को मनाई जाती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न में है कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जो है वो आपको 23 सितंबर आपको 2018 में शामिल किया गया था। ये केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संबंधित एक योजना है जिसमें 5 लाख तक का बीमा कवर है। ये 10 करोड़ आबादी को दिया जाएगा और इस योजना में शामिल होने वाला एक राज्य है जिसका नाम है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना भी इस राज्य में शामिल हो गया। याद रखेंगे इसकी हाल ही में आपको जम्मू कश्मीर में भी इसे लागू किया गया। तो जम्मू कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत में और पहले यहाँ ये लागू नहीं था और जम्मू कश्मीर में भी ये लागू किया गया है।
और तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, और इसकी राजधानी जो है हैदराबाद है। कहाँ है इसकी राजधानी? हैदराबाद। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर का ऋण पर समझौता किया गया है, किससे? तो एशियाई विकास बैंक से, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में, और इसका हेड क्वार्टर जो है मनीला में है। कहाँ है? मनीला में। और मनीला है आपको फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक से याद रखेंगे, इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो एक भारतीय को बनाया गया है, जिनका नाम है अशोक लावासा। क्या नाम है? अशोक लावासा को बनाया गया है, तो इसको याद रखेंगे। और विश्व बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये दोनों का हेड क्वार्टर है बासीगटन डीसी। कहाँ है? बासीगटन डीसी, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। और ब्रिक्स भी एक बैंक है, ये ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर एक बैंक बनाया गया है, ब्रिक्स बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? संघाई में है। कहाँ है? संघाई। और चीन के सबसे बड़े शहर कौन है? संघाई ही है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगले प्रश्न में है कि किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए उसको स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक दिया गया है आपको डिजिटल रूप से अपने प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए दिया गया है तमिलनाडु को। किसे दिया गया है? तमिलनाडु सरकार को दिया गया है। बिहार से याद रखें, बिहार को अभी हाल ही में कर्मन पुरस्कार दिया गया था, और डिजिटल इंडिया अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया था बिहार को। तो बिहार को क्या दिया गया था? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था इसको हाल ही में, इसको याद रखेंगे। और यहाँ से याद है ई पंचायत पुरस्कार इस बार दिया गया है, ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है, अभी हाल ही में दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। किसे दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। और भारत का स्वच्छ पुरस्कार जो दिया गया था वो गुजरात को दिया गया था। और निमोनिया मुक्त राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है अभी हाल ही में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि राघवेंद्र सिंह चौहान वो किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्ति करते हैं आपको राष्ट्रपति, जबकि हाई कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 214 में भी किया गया है। यानी प्रत्येक राज्य में क्या होगा? हाई कोर्ट होगा, या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है भारत में। कितने हाई कोर्ट है? 25। और राष्ट्रपति आपको मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जबकि इसको शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल इसको शपथ दिलाता है। और इसको हाल ही में बनाया गया है उत्तराखंड के, यानी उत्तराखंड के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं कौन? राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड की एक नई राजधानी बनाई गई है जिसका नाम है गैंडसण। क्या नाम है? गैंडसण। इसको याद रखेंगे, गैंडसण बनाई गई है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए कौन सा सिस्टम लागू किया है? तो पॉजिटिव पे लागू किया गया है। यानी जो भी व्यक्ति ग्राहक जो है चेक किसी को देता है तो उसको पहले आरबीआई से अनुमति लेना होगा, उसके लिए आगे और पीछे वाला जो चेक देगा उसको भेजना पड़ता है बैंक के पास, यानी 50,000 से प्लस पैसे के लिए। और आरबीआई से याद रखेंगे, आरबीआई की स्थापना आपको 1934 एक्ट के अनुसार किया गया था, और इसकी स्थापना हुआ था आपको 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और इसका हेड क्वार्टर उस समय बनाया गया था कलकत्ता, बाद में बना दिया गया मुंबई। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ आपको 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। और इसके प्रथम गवर्नर थे ओस वर्नर स्मिथ, और वर्तमान में है आपको शक्तिकांत दास। आगे देखते हैं, हाल ही में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उप चुनाव आयुक्त कहने का मतलब भारत में आपको 3 स्तरीय चुनाव आयुक्त है। कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है। और 3 स्तरीय में एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव आयुक्त। तो याद रखेंगे तीनों का नाम। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। क्या नाम है? सुनील अरोड़ा है। और एक चुनाव आयुक्त के नाम है सुशील चंद्रा। क्या नाम है? सुशील चंद्रा नाम है। और एक का नाम है आपको राजीव कुमार। क्या है? राजीव कुमार। और इन लोगों के सहयोग के लिए एक उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं। क्या होते हैं? उप चुनाव आयुक्त होते हैं। तो उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं आपको 4। तो ये उप चुनाव आयुक्त हाल ही में उमेश सिन्हा पहले ही थे, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और निर्वाचन आयुक्त यानी चुनाव आयुक्त की चर्चा अनुच्छेद 324 से लेकर आपको 329 तक किया गया है।
अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया और निर्वाचन आयोग के द्वारा ही विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कारित किया गया अब्दुल लतीफ। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे मिलता है उसको सही रूप से प्रयोग करके अच्छे भवनों का निर्माण कराए अब्दुल लतीफ, जो कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अजय त्यागी जो है वो सेबी के क्या है? अध्यक्ष है, यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के हैं। और पूजा देवी जो है वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर कौन है? तो पूजा देवी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पीछे से जो पढ़ चुके हैं, आइए देखते हैं उसको। पहला प्रश्न है कि सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सोमा मंडल को बनाया गया है। और सेल की स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसके अध्यक्ष बनाएंगे है सोमा मंडल को। अगला है किस राज्य सरकार ने माटी काला योजना, माटी यानी मिट्टी के काम करने वाले लोगों के लिए यानी कुम्हारों को लाभ पहुंचाने के लिए ये शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला है किस राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है? प्रत्येक जिले में शिल्पकार को ट्रेनिंग देके आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी मध्य प्रदेश की सरकार से के द्वारा इसे शुरू किया गया था। हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया जाता है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके अलावा मौद्रिक नीति करना, विदेशी मुद्रा का विनिमय करना, बैंकों का बैंक के रूप में काम करना, कृषि साख नियंत्रण करना या जनरल वित्तीय साख नियंत्रण करने का काम सबके सब कौन करता है? आरबीआई ही करता है। किस राज्य की 21 वर्ष के मात्र रेशमा मरियम राज को युवा पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है? ये केरल की हैं। कहाँ की है? केरल की हैं। और पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 40 में ही किया गया है। और इसके बारे में अभी हाल ही में चर्चा किए थे। और केरल से याद रखेंगे ये अपनी शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का क्या है? पहला राज्य है। जबकि महिला व्यापार केंद्र भी पहली बार यहीं स्थापित किया गया था। और आपको हाल ही में प्रधानमंत्री कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्यों नहीं? इसका भी संबंध किससे? आवास से शुरू है। इसका संबंध भी किससे? आवास से ही है। ये आपको शुरू किया गया है 6 राज्यों में। कितने राज्यों में शुरू किया गया है? तो 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया है। जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? या सीईओ किसको बनाया गया है? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है सुनीत शर्मा को। किसको बनाया गया है? सुनीत शर्मा को। इससे पहले कौन थे? बीके यादव थे। कौन थे? बीके यादव थे। और पहला आपको सीईओ पूछे वो भी कौन है? बीके यादव है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं आपको जेके माहेश्वरी। किन्हें बनाया गया है? जेके माहेश्वरी। और हिमा कोहली जो है हैदराबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। और सुधांशु धुलिया जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। जनवरी 2021 में कौन सा अपना राष्ट्रगान बदलने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है कौन? ऑस्ट्रेलिया लिया है। इस पर चर्चा किए थे, अगले वीडियो में जाके देखिए। हाल ही में डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी आपको 1958 ईस्वी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। और ये अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है हाल ही में। किस मंत्रालय द्वारा दुनिया भर में भारतीय समुदायों के लिए प्रवासी रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दुनिया भर यानी देश से बाहर रहते हैं तो कौन जारी करेगा? तो विदेश मंत्रालय जारी किया है। कौन जारी किया है? विदेश मंत्रालय इसे जारी किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली को निर्यात करने की मंजूरी दिया है? तो आकाश मिसाइल के किया है, जो आपको सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में आ गया न्यूजीलैंड। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया चला गया, 3 नंबर पे इंडिया है। मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है झोंग सांसन। ये कहाँ के हैं? आपको चाइना के हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलगाग मेडल दिया गया है? तो ये अजिंक्य रहाणे को दिया गया था। अभी हाल ही में दूसरे टेस्ट जो चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, उसी समय इनको दिया गया है। घाट पेयजल योजना शुरू किया गया है, ये आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा।
किसे शुरू किया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। और भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण करने और सुधारने के लिए बीके यादव यानी विनीत कुमार यादव को दिया गया है इंजीनियरिंग अवार्ड दिया गया है। जनवरी 2021 में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन किस देश के साथ मुक्त व्यापार लागू किया है? तो वियतनाम के साथ लागू करेगा, क्योंकि ये आपको यूरोपियन संघ से अलग हो जाने के बाद अलग व्यापार करने के लिए शुरू किया है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में आपको लद्दाख की राजधानी लेह में किए थे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। किस देश को 5 आइज के 5 देशों में शामिल होने की घोषणा किया है? तो जापान किया। 5 कहने का मतलब 5 देशों का ये समूह है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और आपको कनाडा है। तो ये 7 देशों को 5 आई के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कुछ स्पेशल जीके, स्टैटिक जीके, जिसमें पहला प्रश्न है आपको इक्वाइनेक्स का तात्पर्य क्या है? इक्वाइनेक्स का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। विषुव का कहने का मतलब जब आपको इक्वेटर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो 21 मार्च और आपको 23 सितंबर, क्या है? 23 सितंबर यानी इक्वेटर पर यानी विषुवत रेखा पर, इस घटना को हम लोग विषुव कहते हैं। जब सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। तो 21 मार्च को दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। और 23 सितंबर को भी दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। तो 21 मार्च वाले को बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर वाले को आपको शरद विषुव के नाम से जानते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। तो वही कहता है विषुव का तात्पर्य क्या है? तो दिन रात समान अवधि होते हैं। दिन रात अवधि क्या होते हैं? समान होते हैं। उसी को विषुव कहते हैं, उसी को इक्विनॉक्स कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा कहने का मतलब इक्वेटर से ऊपर वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसी पर भारत स्थित है। क्या है? भारत स्थित है। और यह भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर ही भारत का है स्थित है। तो याद रखेंगे, इसको ट्रिक से याद रख लेंगे। मित्र पर गामछा झाड़, मित्र पर गामछा झाड़ यानी मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहने का मतलब एक काल्पनिक रेखा है। यहीं पर है आपको गुजरात, क्या है? गुजरात है और यहीं से शुरू होता है। तो इसको याद रखेंगे। तो गुजरात इसमें क्या है? शामिल है। बिहार से नहीं जाती, उड़ीसा से नहीं जाती, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है वो आपको गुजरात है। कौन है? गुजरात है, जो अरब सागर के तरफ है। कहाँ है? अरब सागर, यानी ये कहाँ है? पश्चिमी घाट की ओर है। कहाँ है? पश्चिमी घाट की ओर है। और यहाँ पर आपको 5 राज्य है पश्चिमी घाट पे जो अरब सागर से सटा हुआ है, जिसमें आपको गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपको गोवा, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य है जो पश्चिमी घाट पर है। और भारत में टोटल राज्य जो है 5 पश्चिमी घाट पर और 4 पूर्वी घाट पर, टोटल 9 राज्य जो है जो समुद्र तटीय राज्य है। यानी इधर बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर है आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है और आपको आंध्र प्रदेश है और उसके अलावा आपको तमिलनाडु है। तो कुल मिला के आपको समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें सबसे बड़ा तट किसका है? गुजरात के है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नंबर। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको क्या? गुजरात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टान से हुआ? तो मिट्टी का निर्माण जो बैसाल्ट चट्टान से हुआ, यानी धरातल के अंदर की जो मैग्मा जब बाहर आती है, अब यही मैग्मा क्या होती है? जब ठंडा हो जाती है लावा के रूप में, और इसी से क्या निर्माण होता है? बैसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। और इसी बैसाल्ट चट्टान के अपरदन और अपक्षय की क्रिया से टूटने के बाद काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसे होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी को हम लोग रगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। और रगुड़ मिट्टी के अलावा इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास का सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी में ही होता है। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यानी कहने का मतलब ये पश्चिमी घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो इसे सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। कौन है? कलसुबाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को अनाईमुड़ी कहते हैं। दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यानी कहने का मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु ही होती है नीलगिरी पर्वत, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। तो वो पश्चिमी घाट या सह्याद्री का पूछे तो कलसुबाई, और पूर्वी घाट का पूछा जाए तो महेंद्रगिरी पर्वत है। निम्नलिखित में से हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश कौन है? तो कहने का मतलब हिमालय का सबसे
पहले आता है ट्रांस हिमालय और उसके बाद है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में ही आपको माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद आता है मध्य हिमालय जिसके हिमाचल हिमालय कहते हैं, और सबसे अंतिम वाला को पादीय हिमालय कहते हैं या इसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय कहते हैं, जो समतल होते चला गया है। तो आपको ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको K2 है, यानी काराकोरम दारा है, वो ट्रांस हिमालय में ही है। तो पूछा जा रहा है पादीय प्रदेश किसे कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय सब हिमालय का ही भाग है। अरावली पर्वत है जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? तो कांग्रेस का जो नेता होता है, ये कांग्रेस में 1907 से पहले 1905 से इसमें कुछ आपको गर्म दल के नेता आए। गर्म दल कहने का मतलब उग्र लोग, यानी उग्रवादी प्रवृत्ति के लोग आए, उन्हीं को गर्म दल के नेता कहते हैं। और एक होते हैं उदारवादी, और उदारवादी को हम लोग नरम दल के नेता कहते हैं। क्या कहते हैं? नरम दल के नेता कहते हैं। उग्रवादी में आते हैं बाल पाल, यानी बाल गंगाधर तिलक है, आपको बिपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय, उसके अलावा अरविंद घोष हैं। तो ये जो लोग हैं ये सब गर्म दल के नेता थे। और इधर थे आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी हैं, उसके अलावा आपको गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उसके अलावा आपको दादा भाई नौरोजी हैं। ये सब नरम दल के नेता थे। और इसी 1907 इसमें सूरत में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो आपस में इन लोग क्या हो गई, लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद ही गर्म दल अलग हो गया और नरम दल अलग हो गया। और इसी में अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ, झगड़ा हुआ, और अध्यक्ष पद बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहता था ये लोग, और ये लोग बनाना चाहते थे रास बिहारी बोस के, और जिसके बाद उदारवादियों ने इन्हें हटा दिया, जिसके बाद अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। कौन बने? रास बिहारी घोष। तो प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। कहां पे हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध जब कर रहे थे सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल, तो उसी के विरोध में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, उसी दौरान जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। ये घटना कब की है? उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उन्हीं का समय आया था रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बाद ही हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद हुआ है असहयोग आंदोलन। उसको याद करेंगे। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय है, और इन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई थी। और लॉर्ड रिपन के समय आपको पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ, और भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहते हैं। और लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। अब ये शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसमें भी लोहा भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। इसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। रक्त, हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में पाया जाता है। रक्त का है एक तरल संयोजक ऊतक है, एक तरल संयोजक ऊतक है, और ये हमारे शरीर में कुल ओजन का 7%, जबकि लीटर में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थाका बनाता है, तो रक्त को थाका बनाता है विटामिन के। कौन बनाता है? विटामिन के। और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। थायमिन जो है विटामिन B1 का नाम है, और साइनोकोबालामाइड विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, और रेटिनोल जो है विटामिन A का नाम है। तो इसको याद रखेंगे। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके था जिस पर चर्चा किए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे प्रश्न लेके उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।